ये भारत के भगवान हैं, हमारे राजा हैं, हमारे बाप भी लगते हैं, इसलिए जो है हम इन्हीं से मांग सकते हैं और किसी से मांगने का उचित नहीं समझ। 30/8/2024 को जंतर मंतर धरना पे रहा। 26/10/2024 को रानी लक्ष्मीबाई पार्क नगर निगम गोरखपुर में धरना पर रहा और धरने का जवाब माननीय मोदी जी के पत्रों का भी जीडीए सचिव ने लिखा कि आपसी सहमति के आधार पर क्रय किया जाना प्रस्तावित है और जिसका उल्लंघन जीडीए कर रही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? आप गोरखपुर में किस जगह से आते हैं? हमारा नाम सुभाष चंद्र गुप्ता, ग्राम बालापर, जिला गोरखपुर का निवासी हूँ। समस्या बताइए। समस्या ये है कि हमें जो कृषि भूमि जीडीए ग्रहण कर रही है कि 33% किसानों, पशुपालकों, मजदूरों के लिए छोड़ दी जाए ताकि इनकी रोजी रोटी चलता रहे, वह जीडीए के विकास में बाधा भी न हो। यदि जीडीए 33% जमीन नहीं छोड़ती है तो किसान मर जाएंगे, भीख मांगने को मजबूर हो जाएंगे। भाई, जीडीए आप लोग के डेवलपमेंट के लिए तो जगह एक्वायर कर रही है, उसके बदले आप लोगों को दे नहीं रही क्या पैसा? पहली बात यदि हमारा जो फैक्ट्री है जिसमें अन्न पैदा होता है, दूध पैदा होता है, फल सब्जियां पैदा होती है, तो हम नोट तो खाएंगे नहीं, हमें जो है रोजी रोटी और ये जो मूल आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। हमें खेती से 33% जमीन चाहिए। नहीं तो आपको एक्वायर के नाम पे कितना पैसा दिया जा रहा बीघे पे या गज पे? 1,35,000 रुपया, 1,35,700 रुपया जीडीए जमीन दे रही है। क्या बिस्से पे? ढिसमिल। जबकि बालापार में बंसराई इंटर कॉलेज के बगल में अरमान धोबी ने 1 ढिसमिल जमीन 17 लाख में बेचा और बालापार में ही जो गड्ढे की ज़मीन है, खेत की ज़मीन है और सड़क की ज़मीन है, सबका रेट एक दे रही है। वहाँ जीडीए अंधेरपुर नगरी धनदूसर राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा वाली कहानी चरितार्थ हो रही है, जबकि दोनों के रेट में कईयों गुना का अंतर होता, 10-20 गुना का। अब मोदी जी से क्या कहेंगे आप? अनुरोध लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मोदी जी से हमारी मांग है कि आपने कहा कि किसानों की आय दूना करेंगे, सबका साथ सबका विकास, वह आपके पत्रों का जवाब जीडीए सचिव महोदय ने दिया कि आपसी सहमति के आधार पे तो हमें 33% भूमि दी जाए ताकि किसान जिंदा रहें, या आप लिखकर मीडिया के सामने दीजिए कि मैं झूठ बोलता हूं, या 25/12/2024 को फांसी दे दो। आइए वैसे लिखता हूं, जमीन फ्री में ले लेंगे। इससे पहले आप जो है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम है आपके, उनसे मुलाकात किए, अपने डीएम से किए? जी, माननीय सीएम महोदय को भी धरना पे रहा और पत्र लिखा, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, इसलिए मजबूर होकर के हमें यहाँ जंतर मंतर आना पड़ा। तो अभी आपकी जो जमीनें हैं उसको एक्वायर कर लिया गया है क्या? एक्वायर नहीं कर लिया गया, लेकिन जीडीए की लिस्ट में है। नाप तोल हो गई है? नहीं, लिस्ट में है तो कभी भी जो है ले सकती है। अभी आपके कब्जे में तो होगी खेती बाड़ी, उसमें जो कर रहे हो आप? हाँ, अभी तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जब तक जीडीए मुक्त नहीं होता, लिखित हमें नहीं मिल जाता, तब तक हम क्या माने। भाई, ये धरना प्रदर्शन करने से अच्छा आप पिटीशन डाल देना एक जाके जिला कोर्ट के अंदर। पहले एक मिनट, कोर्ट जब उन्हें किए है, जबकि पे तो आपको होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कोर्ट। एक मिनट, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन राजा के सामने किसकी चलती है, हम कहाँ तक जा पाएंगे कोर्ट में। अब आपकी साफ क्या मांगे हैं उसको विवरण तरीके से बताएं। हमें जो है, हमारी मूल मांगे है कि 33% जमीन किसानों को दी जाए, उचित रेट दिया जाए, बस इतनी सी मांग है। उचित रेट दिया जाए, 33% जमीन दी जाए। कितने परिवार इससे प्रभावित हैं जो आपकी मांग है? ये लाखों परिवार आएंगे। 6000 एकड़ जमीन जीडीए एक्वायर करेगी तो लाखों परिवार आ जाएंगे। इनकी रोजी रोटी का सवाल है।
आज किसको किसको अपना मेमोरेंडम और ये देंगे, क्या नाम, ज्ञापन? ये माननीय पीएम महोदय को ही केवल हम देंगे, क्योंकि सर्वे सर्वा वही है, सारा अधिकार उन्हीं के पास सुरक्षित है। आपको भरोसा है कर देंगे आपके पीएम मोदी जी? अब ये भारत के भगवान हैं, हमारे राजा हैं, हमारे बाप भी लगते हैं, इसलिए जो है हम इन्हीं से मांग सकते हैं और किसी से मांगने का औचित्य नहीं समझते हैं। वसीयत लिखता हूँ, जमीन फ्री में ले लेना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, जय हिंद। इसको लेकर के अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। 2 दिसंबर 2024 से जंतर मंतर पर ये लोग धरना लगाए हैं, जो बालापार गोरखपुर से आए हुए हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।